चलते भारत की शान। खाली दीवार है, तलाश है, ये ढूंढली जिंदगी। धुआं धुआं सा है हर एक पल, जो हाथ में नहीं। बंद है दरवाजा, बेकश परी दुनिया। बंद है दरवाजा, सहमी सी है ये कुड़ियाँ। खाली दीवार है, तलाश है, ये ढूंढली जिंदगी। माना चलो मेरे घर चलते हैं, मेरा पापा ने एक डॉल है, एक साथ खेलेंगे। और मैंने जब उनके बीवी के बारे में पूछा, वो झट से बोले आप उनसे नहीं मिल सकते। कल रात के बारे में अगर कुछ पूछा, खुल के मत बताना। नमस्ते, मैं मिसेस रॉय, शोमा रॉय, आपके नए पड़ोसी। आपका डब्बा लड्डू अच्छा था, आपके लिए संदेश भी है। दरअसल उस दिन आप जब हमारे घर आए थे, हमारा घर सामान से बिखरा पड़ा हुआ था, इसीलिए उन्होंने आपको अंदर नहीं बुलाया। आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मुझे पता है शिफ्टिंग में कितना मुश्किल होता है। आइए, आप अंदर आइए। लीजिए चाय। ये कौन है? ये मेरी बेटी माना। सब ठीक तो है ना? हाँ, मतलब तबीयत तो ठीक है ना? हाँ हाँ। आपके कितने बच्चे हैं? 2, हाँ 1। मतलब हम दोनों और वो 1। वो भी हॉस्टल में रहती है, क्योंकि इनके ट्रांसफर होते रहते हैं ना, इसीलिए उनको हॉस्टल में ही डाल दिया। लेकिन रात भर तो आपके घर से बच्चे की आवाजें सुनाई देती है। बच्चा? नहीं तो, घर में सिर्फ मिस्टर रॉय और हम ही रहते हैं। लेकिन ओह अच्छा, आपने शायद मेरी ही आवाज सुनी होगी। दरअसल आजकल मेरे घुटनों में बहुत दर्द हो रहे हैं, और ये शिफ्टिंग करते समय पूछिए ही मत, पूरी तबीयत ही खराब हो गई। रात भर मैं सो ही नहीं पाती, इसीलिए शायद आपको लगा होगा कि हमारे घर पे कोई बच्चा है। मम्मा, खाना खाने के बाद मैं रॉय आंटी के घर जाऊं? रॉय आंटी के घर क्यों? उनके बच्ची के साथ दोस्ती करने के लिए। कोई जरूरत नहीं,
अभी स्कूल से आए हो, थोड़ा आराम कर लो। और रॉय आंटी के घर जाके तुम क्या करोगे? वहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है। वहाँ पे बच्चा है, मैंने खुद अपने आंखों से देखा था। मैंने आपको बताया तो था। रॉय आंटी आज हमारे घर आए थे, उन्होंने मुझे खुद बताया उनकी बेटी तो हॉस्टल में रहती है। लेकिन माना, जिद मत करो, मैंने कहा ना नहीं जाने के लिए। बस अभी खाना खाओ और मम्मा की बात सुनो। मेरा खाना हो गया। अरे माना, ये बच्ची भी ना। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। तुम्हारा नाम क्या है? माना। कहाँ रहती हो? उस घर में। श्वेता दी, कौन है? माना। अरे ये क्या हुआ? चोट लगी है। चलो दिखाओ इस तरफ, बैंडेज दो। कैसे हुआ ये? गिर गई। गिर गई ना? कल एक डॉल देखा था, वो किसका है? वो डॉल, वो मेरी ही डॉल है। मैं जब छोटी थी ना तब उससे खेलती थी। अब मैं हॉस्टल में चली गई हूँ, इसलिए डॉल घर में छोड़ दिया। चलो मेरे घर चलते हैं। ये बिल्लियाँ भी ना हमेशा आते रहते हैं। चलो तुम्हारे घर चलते हैं। चलो। मामा। अरे अरे, कहाँ गई थी तुम? हाँ, ये हाथ में क्या हुआ? दरअसल आंटी वो हमारे घर गई थी ना, गिर गई, थोड़ी चोट लगी उसे, हमने डॉल वगैरह लगा दिया है। मामा मेरी नई फ्रेंड। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कहाँ रहते हो? वो आपके पड़ोस में रहने वाली, मैं मिसेस रॉय की बेटी। ओह, शोमा की बेटी। हाँ आंटी। हाँ, तुम तो बोर्डिंग स्कूल में हो ना? हाँ आंटी। अभी छुट्टी में आए हो? हाँ, थोड़ी दिन रहूंगी। बढ़िया है, इसको खेलने के लिए कोई तो मिल गया। चलो मैं तुम्हें मेरे डॉल्स दिखाती हूँ। मुझे पकड़ो।
चलो तुम्हारे घर डॉल खेलते हैं। कितने अच्छे अच्छे डॉल्स हैं तुम्हारे। मेरे घर किसी और दिन चलेंगे। आज ना मेरा घर थोड़ा गंदा है। ठीक है? ठीक है। चलो अभी चलते हैं। आज मेरी बेटी ने नई फ्रेंड के साथ क्या क्या खेला? ढेर सारे गेम्स। हाँ। और आपको पता है उस दिन जो एक खिड़की में डॉल देखा था वो चैताली दीदी का है। अच्छा। और उनके घर में और कोई बच्चा नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा है। तुम्हारे साथ खेलने के लिए चैताली दीदी है ना? और उनके घर में ढेर सारी बिल्लियाँ हैं। तुमने देखा? नहीं, सुना। वो देखो बिल्ली। दीदी, पकड़ लिया। चलो तुम्हारे घर जाके खेलते हैं। मेरे घर तो आज एक पूजा है। तुम्हारे घर में ही खेलते हैं। ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। चलो। पापा, अपनी सारे बुक्स पैक कर दिए? बुक्स अभी डालेंगे। तुम ये पकड़ो, हम तुम्हारा सारा सामान पैक करके लाता है। तो तुम आज वापस चली जाओगी? हाँ। फिर कब आओगी? शायद समर वेकेशन पर। फिर से मैं अकेली हो जाऊंगी। मेरे साथ कैंपस में खेलने के लिए और कोई नहीं है। मैं कितनी अनलकी हूँ। ऐसे नहीं कहते माना। दुनिया में कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे जैसे नॉर्मल नहीं है। भगवान ने तुम्हें एटलीस्ट नॉर्मल तो बनाया है। मतलब? एक मिनट। डॉल तुम्हारे लिए। थैंक यू। ये तुम्हें बहुत पसंद था ना? हाँ। अच्छा, तो फिर हम चले? जी चलो पापा। चलो। अपना ख्याल रखना। हॉस्टल पहुंचते ही मुझे फोन करना। ठीक है मम्मी। ठीक है, जाओ। हाँ? जी बेटी, अभी थोड़ा सा खाना खाएगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं करते ऐसे। नहीं बेटा।
जी बेटी, अभी थोड़ा सा खाना खाएगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, नहीं करते ऐसे। सुना सुना, ऐसे नहीं करते। सुना बाबू, ऐसे नहीं करते। सुना, माना कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ के हम इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए। सवाल पूछिए अपना। कैडेट में जो मकाम पैदा करेंगे, इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मिन, फल निहाय। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ऐसे नहीं डरते बेटा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ माना? अब तो आप समझ से गई होगी, मेरी एक नहीं 2 बेटी है और रात भर आवाज कहाँ से आते हैं। आपकी माना जैसे मेरी बेटी नॉर्मल नहीं है। खाली दीवार है, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो है तो अपनी खुद की ही बेटी ना। धुआं सा है हर एक पल जो हाथ में नहीं। बंद है दरवाजा, बेकश परी दुनिया। क्या कोहे बोरुआ मोशाय, पिछले 8, 9, 10 साल हम कितने मुश्किल से गुजारा है। हमारा बेटी को लेके कहीं पर भी नहीं जा सकता। जहां पर भी हमारा पोस्टिंग हुआ है, लोग हमारा बेटी को अपाहिज कहता है, पागल बुलाते हैं। ये सब तो हमारा पिछले जन्म का पापों का फल है। रॉय बाबू, आप कैसे बातें कर रहे हो? बीमारी के पाप पुण्य देख के आते हैं क्या? और आजकल सरकार ने भी स्पेशल एबल बच्चों के लिए कितने अच्छे अच्छे स्कीम निकाले हैं। हम कोई केंद्र में जाएंगे, कंसल्ट करेंगे और इस प्रॉब्लम का हल ढूंढ कर ही निकालेंगे। टेंशन मत लो, आराम से हो जाएगा। नमस्कार नमस्कार। आप लोग यहाँ पे आया, बहुत अच्छा हुआ, सही जगह पे आप लोग आ गए। अब बोलिए, आपको क्या पूछना है? एक्चुअली मैडम, हमारे पड़ोसी बोरुआ ने हमें हेल्थ सेंटर जाने को बोला। वहाँ जाके
डॉक्टर ने बोला कि हमारे बच्ची मोरी को ऑटिस्टिक है। फिर उन लोगों ने यहाँ आने को बोला। मैडम, ये ऑटिस्टिक क्या है? ये ऑटिस्टिक जिसको हम सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बोलते हैं, मतलब इसका ये मतलब है कि आपका बच्चा सुनता तो है, समझ में तो आता है, लेकिन उसको कम्युनिकेट नहीं करना आता है, बोलना नहीं आता है। हम ये मान के चलते हैं कि इसको हम सोशल कम्युनिकेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। इतने सारे बच्चे जन्म होते हैं, लेकिन ये हमारे साथ ही क्यों हुआ? आप अपने आप को ऐसा मत सोचिए। ये एक ऊपर वाला का बहुत अच्छा दान है कि आपको चुना ऊपर वाला, ऐसा एक स्पेशल बच्चा आपके घर भेजा। तो उसका ख्याल खाली आप ही ले सकते हो, इसलिए आपको वो चुना। और ऐसा कोई वजह नहीं है कि आपके साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि उसको हम हमारे जैसा ही बना सकते हैं। उसका मैनेजमेंट के ऊपर वो डिपेंड करता है कि कैसे हम उसको ऐसा बनाएं। मैडम, बचपन में जब हम बुलाते थे तब वो कोई जवाब नहीं देती थी। हम सोचे थे कि वो बहरी है। ये आप गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए कि वो बहरी है। उसको सुनाई देता है, उसको सब सुनाई देता है। वो इसीलिए नहीं बोलता है कि उसको कम्युनिकेट करना नहीं आता है। वो अंदर तो ले लेता है आप जो बोलते हो, पर उसको कैसे निकलना है, जो बातचीत करना है या कुछ चीज़ों से उसको दिखाने के बाद समझाना है, वो उसको नहीं आता। वो हम ये इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के थ्रू आपको वो मैनेजमेंट देंगे। मैडम, लेकिन वो कभी भी आँख से आँख मिला के हम लोगों को देखती ही नहीं। क्या वो कभी भी ठीक से नहीं देखेगी? अगर आँख में आँख मिला देते तो उसको कुछ बोलना पड़ेगा, उसको उत्तर देना पड़ेगा। वो आपकी बच्ची इसी चीज़ को अवॉइड करती है। और एक बात मैडम, वो कभी भी हमारे मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर पाती। क्या वो बड़ी होकर खुद का काम भी खुद नहीं कर पाएगी क्या? ये कर सकेगी। आपको इसके लिए धीरज तो रखना पड़ेगा। ये एक लॉन्ग टर्म है, दिन तो इसके लिए टाइम भी आपको बहुत लगेगा, पर ये धीरे धीरे अपने ऊपर वो डिपेंड हो सकती है। अच्छा मैडम, आगे चल के मेरी बेटी का पढ़ाई लिखाई का क्या होगा? ये ऑटिस्टिक बच्चा लोग जो हमारा अलग साधारण बच्चा है, जो अलग साधारण स्कूल में जाता है, उसका समान तो नहीं जा पाएगा, एक साथ तो नहीं जा पाएगा पढ़ाई में, पर हाँ, पढ़ाई ज़िंदगी का सब कुछ होते हुए भी आपके बच्चे के लिए पढ़ाई ये होगा कि वो रोज़मर्रा का ज़िंदगी कैसे जी पाए, कैसे उसका जीवन सहज हो पाए। ठीक ऐसे डॉक्टर, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये आपका बच्चे का ऐसे और रोज़मर्रा का ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हम लोग को ज़रूरत में है, वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ऐसा ही एक ज़रूरी और एक बात है कि नोट का पढ़ाई, जो नोट रुपए 50 कौन सा है, कौन सा 100 का है, कौन सा 1000 का है, ये जानना आपके बच्चे के लिए अगर अभी से हम इसको शुरू कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा कि उसको कोई ठग नहीं पाएगा। ये सब पढ़ाई आपका बच्चा के लिए पढ़ाई जैसा ही हो जाएगा, जीवन उसका बहुत सहज हो जाएगा। अभी एक हम काम करते हैं, हम अंदर जाके आपकी बच्ची क्या कर रही है, चलिए देखते हैं। अगर ये काम हम लोगों ने कुछ दिन पहले ही कर लिया होता। चलो, देर से ही सही। खाली दीवार है, तलाश है
पल जो हाथ में नहीं, बंद है दरवाजा, बेकश भरी दुनिया, बंद है दरवाजा, सहमी सी है ये कुड़ियाँ, खाली दीवार है, तलाश है ये ढूंढ ली जिंदगी। मन की बात है